ऋषि अष्टावक्र का विवाह काम वासना पर विजय की अलौकिक कथा। ओम नमः शिवाय। ऋषियों और मुनियों की उस तपोभूमि को नमन है जहाँ ज्ञान और वैराग्य की गंगा बहती है। आज हम श्रवण करेंगे महर्षि कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र के जीवन का वह अलौकिक प्रसंग जिसने सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य की शक्ति किसी भी सांसारिक मोह को भस्म कर सकती है। अष्टावक्र, जिनका शरीर गर्भ में ही पिता के उच्चारण दोष पर हंसने के कारण 8 अंगों से टेढ़ा हो गया था, वे देह से भले ही दुर्बल दिखते थे, किंतु उनका संकल्प हिमालय से भी अडिग था। कथा का प्रारंभ तब होता है जब ज्ञान की साक्षात मूर्ति अष्टावक्र परम तपस्वी महर्षि वदान्य की सुपुत्री सुप्रभा के गुणों और सौंदर्य पर मोहित हो गए। जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वदान्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो किसी भी साधारण पुरुष के धैर्य को हिला देती। उन्होंने कहा, पुत्र, विवाह केवल 2 देहों का मिलन नहीं बल्कि धर्म का अनुपालन है। यदि तुम मेरी एक आज्ञा मानकर उत्तर दिशा में स्थित अलकापुरी और कैलाश के पार उस नीले वन में रहने वाली तपस्विनी वृद्धा के दर्शन कर लौट आओ तो मैं प्रसन्नता पूर्वक सुप्रभा का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। अष्टावक्र ने इसे गुरु की आज्ञा मान शिरोधार्य किया और यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा सामान्य नहीं थी, यह देह की वासना से आत्मा की शुद्धि की ओर प्रस्थान था। मार्ग में वे कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान शिव के गणों के दर्शन किए। कुबेर की नगरी में उनका स्वागत गंधर्वों के मधुर गायन और अप्सराओं के नृत्य से हुआ। 1 वर्ष तक अष्टावक्र वहाँ के वैभव के बीच रहे, किंतु स्वर्ण के भवन और मणियों की चमक उनके मन को तनिक भी न डिगा सकी। उन्हें केवल अपना लक्ष्य और ऋषि का वचन स्मरण था। अंततः जब वे उस दिव्य नीले वन में पहुँचे तो वहाँ की शोभा कुबेर की नगरी से भी बढ़कर थी। उस नगर के द्वार पर 7 परम सुंदर कन्याओं ने उनका स्वागत किया, जिनके सौंदर्य को देख साक्षात कामदेव भी भ्रमित हो जाएं। अष्टावक्र के अंतर्मन में क्षण भर के लिए कोलाहल हुआ, किंतु तुरंत अपने तपोबल से उन्होंने मन को वश में कर लिया। भीतर जाने पर उन्हें वह वृद्धा मिली जो श्वेत वस्त्रों में लिपटी थी। रात्रि के गहन अंधकार में जब भयंकर शीत बढ़ने लगा, वह वृद्धा कांपती हुई अष्टावक्र की शैया पर आ लेटी। उसने कामपीड़ा का बहाना बनाया और ऋषि का आलिंगन करते हुए बोली, हे ब्राह्मण, स्त्रियों के लिए पुरुष संसर्ग से बढ़कर कोई सुख नहीं। मैं काम की अग्नि में जल रही हूँ, मेरी यह सारी अतुलनीय संपत्ति आपकी है, बस मेरा मनोरथ पूर्ण करें और मेरे साथ रमण करें। अष्टावक्र का उत्तर काष्ठ के समान अडिग था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे देवी, मैं मर्यादा का दास हूँ। परस्त्री गमन घोर नरक का द्वार है। मेरा उद्देश्य धर्म पूर्वक विधि विधान से विवाह करके पितृऋण से मुक्त होना है, न कि इंद्रियों की क्षुद्र तृप्ति के लिए व्यभिचार करना। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, वह बालपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहती है। तुम स्वयं को स्वतंत्र कहकर मुझे पाप की ओर प्रेरित न करो। अनेक रातों तक वह वृद्धा ऋषि को रिझाती रही, कभी तेल मर्दन के बहाने तो कभी दिव्य पकवानों के मोह से। अंततः जब उस वृद्धा ने स्वयं को कुंवारी कन्या बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा और अष्टावक्र ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो उनके सामने वह वृद्धा नहीं बल्कि एक 16 वर्षीय षोडशी सुंदरी खड़ी थी, जिसकी आभा कोटि सूर्यों के समान थी। अष्टावक्र विस्मित थे। तब उस देवी ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया, हे महर्षि, मैं स्वयं उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री हूँ। महर्षि वदान्य ने आपकी काम विजय और इंद्रिय निग्रह की परीक्षा के लिए ही मुझे यह प्रपंच रचने को कहा था। मैंने देखा कि वृद्धावस्था हो या सम्मोहक यौवन, आप विकारहीन रहे। आप धन्य हैं। आपका विवाह सुप्रभा से अवश्य होगा और वह पुत्रवती होगी।
देवी का आशीर्वाद लेकर अष्टावक्र लौटे और महर्षि वदान्य ने अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। इस कथा ने प्रमाणित किया कि जो मन को जीत लेता है, जगत की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। किंतु क्या आप जानते हैं कि अष्टावक्र का ज्ञान इतना प्रखर कैसे हुआ कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में राजा जनक की सभा के महापंडितों को मौन कर दिया था? और वह कौन सा रहस्य था जिसने उनके पिता को वरुण देव के पाश से मुक्त कराया? जानने के लिए जुड़े रहें। अगले अध्याय में हम देखेंगे बालक अष्टावक्र और बंदी महापंडित का वह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ जिसने मिथिला के सिंहासन को हिला दिया। क्या आप अष्टावक्र के उस अद्भुत आत्मज्ञान की चर्चा सुनना चाहेंगे?